डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायलॉग राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे कि डायलॉग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। उसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी हैं और कितनी टाइप्स हैं। फिर हम इसके स्टेप्स देखेंगे, यानी डायलॉग लिखने के लिए हमें कौन कौन से और कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी इसकी खसूसियात कौन सी हैं। और लास्ट में डायलॉग की एक एग्जाम्पल होगी। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो व्हाट इज़ डायलॉग? डायलॉग कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डाया एंड लॉगस। डायलॉग दो ग्रीक अल्फाज से मिलके बना है, डाया और लॉगस। डाया मीन्स थ्रू एंड लॉगस मीन्स वर्ड और मीनिंग। सो डायलॉग इज़ ए फ्लो ऑफ वर्ड्स। तो डायलॉग का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, यानी फ्लो ऑफ वर्ड्स। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। Dialogue is a written or spoken exchange of words between one or more characters। तो डायलॉग दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान लिखा हुआ या फिर स्पोकन फॉर्म में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, डायलॉग्स मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर्स के दरमियान में कन्वर्सेशन को हम डायलॉग कहते हैं। दिस कन्वर्सेशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कैन बी रिटन और स्पोकन। तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रिटन भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है और स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है। इम्पोर्टेंस क्या है? इट मेक्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ इंग्लिश इन आवर डेली कन्वर्सेशन इन कोलोकियल वे, नॉट इन बुकिश वे। तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हम इंग्लिश को अपने डेली यूज़ में, डेली कन्वर्सेशन में कोलोकियल वे में बोलें। तो ये डायलॉग हमारी इसमें हेल्प करता है। इट मेक्स आवर सेल्फ एक्सपर्ट टू एक्सप्रेस आवर थाट्स एंड फीलिंग्स ईजीली। तो इससे हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आसानी से इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में भी आसानी हो जाती है। टाइप्स ऑफ डायलॉग। डायलॉग की तीन टाइप्स होती हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहले फॉर्मल। फॉर्मल कौन सी होती है? डायलॉग बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉय। देखिए, फॉर्मल राइटिंग या फॉर्मल सिचुएशन वो होती है जहाँ पे आपके ताल्लुकात पर्सनल लेवल के ना हो, यानी जहाँ पे आपका फ्रैंकनेस का लेवल बहुत कम होगा, वहाँ पे सिचुएशन फॉर्मल होगी। तो इनफॉर्मल जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, यानी जहाँ पे आपके ताल्लुकात पर्सनल लेवल के होंगे, आपकी फ्रैंकनेस का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, वो सिचुएशन इनफॉर्मल होगी। तो अब फॉर्मल और इनफॉर्मल के दरमियान में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप थोड़े से फ्रैंक भी होते हैं, थोड़े से रिजर्व भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम सेमी फॉर्मल कहते हैं। तो फॉर्मल में आप देखें डायलॉग बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉय, और सेमी फॉर्मल में डायलॉग बिटवीन कोलीग्स, यानी कोलीग्स जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं तो आप अपने कोलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं होते, थोड़े से रिजर्व होते हैं, आपके ताल्लुकात पर्सनल लेवल के नहीं होते, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। तो ये सेमी फॉर्मल सिचुएशन है। और इनफॉर्मल डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, यानी दो फ्रेंड्स जो कि आपस में बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होते हैं और कोई फ्रैंकनेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये हमारी सिचुएशन जो है ये इनफॉर्मल कहलाएगी। स्टेप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग। अब हम स्टेप्स पे आ जाते हैं, यानी डायलॉग लिखने के लिए हमें किस तरीके को फॉलो करना होगा, कितने स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो देयर आर 3 स्टेप्स टू बी फॉलो टू राइट ए डायलॉग। डायलॉग लिखने के 3 स्टेप्स हैं, माइंड मैप और इमेजिन। यानी सबसे पहले क्या है, माइंड मैप और इमेजिन है, सेकेंड आउटलाइन है और थर्ड वन अरेंज है। तो अब हम पहला देखते हैं क्या है माइंड मैप और इमेजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेजिन कैरेक्टर्स एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। To do this, one must have clear idea of the imaginary persons taking part in the conversation। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड में सोचना है कि आपने कौन से दो कैरेक्टर्स लेने हैं, उनका टॉपिक क्या है, उनकी कन्वर्सेशन किससे रिलेटेड होगी। तो ये आप अपने दिमाग में खाका तैयार कर लेंगे, ठीक है, एक माइंड मैप बना लेंगे। सेकेंड वन जो है आउटलाइन है। आफ्टर इमेजिनिंग द कैरेक्टर्स एंड देयर थॉट्स, the next step is to write down the conversation, opinions or thoughts of those imaginary characters. Add at least 4 dialogues of each character। तो अब आपने ये तसव्वुर कर लिया है कि ये दो कैरेक्टर्स हैं, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आपने मेन चीज़ें, यानी आपके जहन में एक कैरेक्टर की जो पॉइंट ऑफ व्यू है या दो जो थॉट्स हैं वो आपने राइट कर लेनी है और फिर दूसरे कैरेक्टर की राइट कर लेनी है। ठीक है, आपके माइंड में जो जो चीज़ें जैसे जैसे आती जा रही हैं आप उनको रफली एक साइड पे नोट कर लें, आउटलाइन बना लें। अब थर्ड स्टेप पे आ जाएं, अरेंज। आफ्टर आउटलाइन
arrange those ideas in logical way so that the conversation is in proper flow. After arranging, write the dialogues neatly and properly. तो थर्ड स्टेप पे आके आपने क्या करना है कि वो सारी चीज़ें जो आपने रफली लिख ली हैं, नोट डाउन कर ली हैं, अब आप उनको नीटली और प्रॉपरली राइट करेंगे लॉजिकल वे में, ठीक है। आपने सारे डायलॉग्स को लॉजिकल वे में अरेंज करना है और फिर उनको लिख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायलॉग। देयर आर 5 important कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डायलॉग: स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, इंटरेस्टिंग, इम्पार्शियल, कंसाइज। तो डायलॉग के अंदर 5 खसूसियात होनी चाहिए, यानी कोई भी डायलॉग जब आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर 5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं ताकि आपका डायलॉग आसानी से समझ आ सके और अच्छी तरह, मतलब दूसरे पढ़ने वाले को अच्छा भी लगे। तो पहली क्या है? स्पॉन्टेनियस। देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ थॉट्स। ईच सेंटेंस शुड बी रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन। तो अब सबसे पहली क्वालिटी क्या है? स्पॉन्टेनियस, यानी उसको एक प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए, थॉट्स का फ्लो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक सेंटेंस और है, यानी एक ने और बात की है और दूसरे ने बिल्कुल उससे अलग ऑपोजिट बात कर दी है, यानी टॉपिक से हट के बात कर दी है। इस तरह नहीं करना, यानी आपकी जो भी गुफ्तगू है उसमें सारे सेंटेंसेस, सारे डायलॉग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। नेचुरल। It should be in direct speech. Exclamation marks and question marks can be added to give it natural touch. तो अब दूसरी चीज़ क्या है कि डायलॉग हमेशा जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता, ठीक है। तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क, सपोज़ आप कोई हैरत का इजहार कर रहे हैं या अफसोस या खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करने हैं और उसके अलावा क्वेश्चन मार्क जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा डायलॉग जो है इसमें एक नेचुरल टच आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। वी शुड मेक द कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। फॉर दिस पर्पस ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस शुड बी फोकस्ड ऑन। तो अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने टॉपिक ऐसा लेना है, उनके डायलॉग्स इस तरह के चूज़ करने हैं कि वो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्टिंग लगे। और इस मकसद के लिए पहला और आखिरी जो डायलॉग होगा उस पर ज़्यादा फोकस करें। फोर्थ वन है जी इम्पार्शियल। Impartiality is also an important quality of a paragraph. Each character should be given equal chance to express his her views. तो चौथी खसूसियत क्या है कि डायलॉग को इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी उसमें सपोज़ आप डायलॉग लिख रहे हैं, आपने किसी भी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बाइस्ड नहीं बनाना, उसको इम्पार्शियल रखना है, यानी आप दोनों कैरेक्टर्स को इम्पार्शियल बनाएंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बनाना। तो ये चीज़ जो है इससे हमारे डायलॉग का बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनेगा और दोनों में से दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए कि वो अपने थॉट्स को प्रॉपर वे में कन्वे कर सकें। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंसाइज। पैराग्राफ शुड बी ऑफ प्रॉपर लेंथ. It should not be too short or too long. The whole conversation should be brief, concise and meaningful. तो अब लास्ट खसूसियत क्या है कि पैराग्राफ को कंसाइज होना चाहिए, यानी जामे होना चाहिए। और जामे होने के लिए क्या है कि उसकी लेंथ बहुत मुनासिब होनी चाहिए, ना तो लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो कि बात ही अधूरी रह जाए और ना बहुत ज़्यादा हो कि आप बहुत ज़्यादा उसमें फजूल बातें ऐड करते हैं, इस तरह भी नहीं करना। तो कन्वर्सेशन जो है इसको ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज और साथ में मीनिंगफुल होना चाहिए। Hello Maria. Hello Sana, how are you? I am fine. What about you? I am also fine. You are looking sad. What happened? Yes, I am sad because one of cousins died yesterday in road accident. Oh, it is very sad. Road accidents are increasing day by day. What do you think are causes of these accidents? There are a lot reasons like ignorance of traffic rules, lack of traffic police and negligence of drivers. Besides, roads are allow uneven and unpaved. Government should take notice of it. We should also play our role. Yes, you were right. Thank you for your information. See you again. Goodbye. See you.